हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का हाफ ईयरली का पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सभी ज़िले में अलग अलग बना है। तो ये पेपर रतलाम ज़िले का है। हो सकता है आपके क्वेश्चन इसमें सिमिलर हों या हो सकता है डिफरेंट हों, लेकिन चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। पहला ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें अनसीन पैसेज दिया गया है। ये वे अनसीन पैसेज वैसे क्वेश्चन बैंक में भी मिल रहा है हमको, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देर आर थ्री मेन ग्रुप ऑफ ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल, मिनरल। तीन तरह के मेन ग्रुप हैं ऑयल के। एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है या मिनरल से मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है व्हेल से। और व्हेल जो कि समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी है और लार्जेस्ट एनिमल जो दुनिया में रह गया है। व्हेल को जो आर्कटिक सी है उसके कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए प्रकृति ने उसको एक बहुत मोटा चमड़ी का प्रोटेक्शन दिया है और उस मोटी चमड़ी को कहते हैं ब्लबर। जब व्हेल की मृत्यु हो जाती है तब ये जो ब्लबर है ये निकाला जाता है और उसे उबाला जाता है। इसके उबालने से आयल निकलता है और जो मनुष्य अपने काम में लेते हैं। इसके अलावा भी कई क्रिएचर हैं व्हेल जैसे जो जो कि पौष्टिक तेल देते हैं। जैसे कि एक कॉड फिश होती है उसका लीवर या हैलीबट उसके लीवर से हमें नरिशिंग ऑयल मिलता है यानी पौष्टिक तेल मिलता है। बोथ कॉड लिवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल ये बच्चों को दिया जाता है जिनको किसी विशेष प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये तो काफ़ी पहले समय से ही जाना जाता है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर इसका उपयोग कुकिंग में नहीं किया जाता हो। परफ्यूम भी इनसे जो कुछ फ्लावर के ऑयल हैं उनसे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं और कुछ वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट से सोप साबुन भी बनाए जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि मेन सोर्स कौन सा है एनिमल ऑयल का, तो बताया ही गया है व्हेल। वेजिटेबल ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है कौन सी फिश से नरिशिंग ऑयल मिलता है? फिश के किस पार्ट से? तो वो है लीवर से। और जो थिक जो मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है व्हेल के ऊपर उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लबर कहते हैं। प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा? प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म होगा प्रोटेक्शन। सेकेंड पैसेज देखते हैं। यहाँ पर ये भी पैसेज क्वेश्चन बैंक का ही है इसलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आप शब्द सुनते हैं पोलियो पोलियो, तो इससे शायद पोलियो से आप बीमारी को तो नहीं जानते होंगे, आप सिर्फ उस वैक्सीन को जानते होंगे जो बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए दी जाती है। लेकिन 55 साल पहले ऐसा नहीं था। ये बड़ी भयानक सी बीमारी थी जो कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती थी, जिसके कारण मसल कमज़ोर हो जाती थी और लकवा हो जाता था। इसी कारण मैं आज व्हील चेयर पे हूँ। अगर कोई ऐसा अनुमान लगाता या भविष्यवाणी करता कि जब मेरा जन्म हुआ था कि मुझे ये बीमारी होगी तो कोई विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे जो 8 बच्चे थे हमारे परिवार में उसमें मेरा 7वां नंबर था और जो बड़े बच्चे और सबसे छोटे बच्चे के बीच में कभी करीब 23 साल का अंतर था। मुझे ऐसा कहा गया ऐसा बताया जाता है कि मैं घर में बाकी बच्चों से अलग लगता था। मैं इतना मेरा रंग साफ था, मेरे बालों का रंग भूरा था कि लोग मुझे कहते थे कि मैं दाऊद बोहरी के बजाय विदेशी ज़्यादा लगता हूँ। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा स्वस्थ माना जाता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल उल्टा हुआ। वो स्वस्थ नहीं बल्कि उनको पोलियो हो गया था। अब पहला क्वेश्चन है कि यहाँ जो नरेटर हैं वो किसके पेशेंट हैं, तो उनको कौन सी बीमारी है? पोलियो। भविष्य के बारे में कुछ कहना क्या कहा जाता है, तो ये होता है प्रिडिक्ट। जो नरेटर हैं वो 7वें नंबर के बच्चे थे, तो उनकी फैमिली में कुल बच्चे कितने थे? वो थे 8, क्योंकि बताया गया है ना 4 पेयर और एक पेयर में 2 होते हैं। अगला है कि पोलियो जो है किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है।
नरेटर फॉरेनर जैसे क्यों लगते थे? क्योंकि नरेटर जो है बहुत ही फेयर थे, गोरे, और उनके बालों का रंग भूरा था, इसलिए उनको सब लोग कहते थे कि दाऊद बहरी के बजाय ये फॉरेनर ज़्यादा लगते हैं। अब ये जो पैसेज दिया इसके आपके नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। टाइटल के लिए हमने आपको बताया ही है कि जो वर्ड बार बार आता है, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है, वही टाइटल होता है। तो हम इसमें देखते हैं एजुकेशन, एजुकेशन, कई जगह पे हम एजुकेशन एजुकेशन को रीड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पूरा पैसेज दिया हुआ है, इसका टाइटल क्या बनेगा? एजुकेशन। तो हमने यहाँ पर टाइटल एजुकेशन लिख दिया है। अब इसका नोट्स बनाना है, तो आप इस पैराग्राफ को 3 भागों में बांट दें और इसके अकॉर्डिंगली नोट्स बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नोट्स और मेरे नोट्स सेम हों, लेकिन हमारा तरीका सेम होना चाहिए। इस तरीके से पॉइंट में आप नोट लिख सकते हैं। एक ये एप्लीकेशन दी हुई है कि आप देवेंद्र शर्मा है, एक एप्लीकेशन लिखनी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक अलग से पूरा वीडियो भी बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने, चूँकि स्कूल का नाम जो लिखा हुआ था वो हमने यहाँ लिख दिया, स्कूल का नाम गुना, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और फिर एप्लीकेशन लिख के, और यहाँ जो नाम दिया था एप्लीकेशन में देवेंद्र शर्मा, वो लिख देंगे। एक ये लिखना है यहाँ पर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हमने लिया है। इंग्लिश ये वाला भी पैराग्राफ राइटिंग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी देख के रखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे देश, सब जगह पे दुनिया में बोली जाती है। और जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, तो कोई व्यक्ति लोकल लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें दूसरे देशों से भी संपर्क करना पड़ता है। बहुत सारा नॉलेज है इंग्लिश में, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने का माध्यम है। ये कम्युनिकेशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और कई कंट्रीज़ ने इनको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया है। और ये लैंग्वेज डेवलपिंग है, मतलब इसमें नए शब्द आते रहते हैं, और कोई भी लैंग्वेज इतनी रिच नहीं है जितनी कि इंग्लिश। तो ये आपका पैराग्राफ राइटिंग हुआ। ये है पिक्चर राइटिंग। पिक्चर राइटिंग पर हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट पिक्चर राइटिंग कवर किया है, और आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम ये से भी याद कर सकते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। हमें फ्रूट्स मेडिसिन भी मिलती है, और वो सॉइल इरोजन भी रोकते हैं, और फ्लड यानी बाढ़ को भी रोकते हैं, हमारे घर को ठंडा रखते हैं। इसलिए हम सभी को ट्री लगाना चाहिए। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या आएगा पहले में, चूँकि ये कंपल्सरी है, चाहिए, अब बता रहा है कि आपको ड्राइव केयरफुली करना चाहिए, इसलिए मस्ट आएगा। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स इसलिए लिया है मैनी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या को हम गिन सकते हैं, इसलिए मैनी। वर्क हार्ड, मेहनत करो, नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। परिणाम बताने के लिए और का प्रयोग किया है। चौथा है यहाँ पर आपको ए एन द में से कोई भरना है, तो चूंकि यहाँ पर एब्रीवेशन दिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसलिए यहाँ आ जाएगा एन। पांचवा दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा? 3 इयर्स के लिए सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो यहाँ फॉर आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है। और मंडे दिया है, इसलिए यहाँ ऑन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मंथ के नाम है तो इन आता है, डेज है तो ऑन आता है, और घड़ी का समय होता तो 8 आता। ये डू एज डायरेक्टेड है कि वो इतना वीक है कि वो स्कूल नहीं जा सकता। वो फिर यहाँ पर बताया कि वो स्कूल नहीं गया, क्यों? बिकॉज बीच में लगा देंगे हम इसको। अगला है ये अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ़ हटाएंगे और डोंट को हटा देंगे। इफ़ और डोंट को हटाकर आप इफ़ की जगह पे अनलेस लगा देंगे, और कोई चेंज नहीं करना है। इंटेरोगेटिव बनाना है इस चौथे को, तो इसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़ को आगे लिख दीजिए, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। पांचवा है पेसिव वाइज में बदलना है इसको, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करके, और ये प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इसको हम बना लेंगे। हिंदी स्टार्ट बाय हिम। इसे नेगेटिव करना है,
क्योंकि ये स्पीक्स दिया था और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डजंट हो जाएगा और स्पीक्स का एस भी हट जाएगा। ये देखिए कुर्ग, कुर्ग कौन सी कंट्री है? तो कुर्ग है कॉफ़ी कंट्री। डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एन ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? किटी। बाल कहाँ गई? बाल गई पानी में। अब ये पूरा जो पैसेज दिया हुआ इसके बारे में पूछा है कि ये कहाँ से दिया हुआ है, तो ये डायरी के बारे में पढ़ के आपको समझ में ही आ रहा है कि ये जो चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया है। किसमें पेशेंस ज़्यादा होता है? तो पेपर में होता है। वो ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब है थॉटफुल। वो कहती है ना कि मैं वहीं पर बैठी रही जहाँ पर मैं ब्रूडिंग मतलब जहाँ मैं सोच रही थी। अब ये फॉग वाली पोएम से लिया गया है और फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से। फॉग किसकी तरफ देख रही, कहाँ से देख रही है? हार्बर एंड सिटी। और पोएट का नाम क्या है? कार्ल सैंडबर्ग। क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग कर्नाटका का छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है। बेकर को क्या कहा जाता था? तो बेकर को पैडर कहा जाता था। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? एन डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। लेंचो किस चीज़ के लिए उम्मीद कर रहा था? तो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था, अच्छी फसल के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक क्यों कहा? क्योंकि वो लोग वहाँ पर जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की जो विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी, उसके फंक्शन में वहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने थैंक यू कहा। यंग सीगल क्यों उड़ने पे मजबूर हुई? वो भूख के कारण। जैसे उसको भूख थी और उसने भोजन को देखा तो वो उड़ने लगी। करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या है? करेज का मतलब है कि अपने डर पर जीत पाना। पोएट्री के क्वेश्चन देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ये हैं बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। हु इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट? तो नोबल वाइल्ड बीस्ट है बंगाल टाइगर। एमेंडा रेपुंजेल क्यों बनना चाहती है? तो एमेंडा रेपुंजेल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। फॉलर नहीं, ये भी इसके सप्लीमेंट्री के हैं। फॉलर ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि फॉलर ये जानना चाहता था कि ये अपना काम सीक्रेट एजेंट के रूप में कैसे कर लेता है। होरेस डैनबी ने क्या सुना दरवाजे पर? उसने एक महिला की आवाज़ सुनी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थे? क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। ट्रिकी नाम का जो डॉग था बहुत मोटा हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी जो जीभ थी वो लटक गई थी। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। मंडेला की हंगर फॉर फ्रीडम ने उसे कैसे चेंज किया? क्योंकि वो डरपोक आदमी से एक निडर बन गए थे। कंट्रोल सेंटर की महिला नरेटर को इतने ध्यान से क्यों देख रही थी? क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आसमान में कोई ऐसा ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया क्या है? कि या तो दुनिया फायर से ख़त्म होगी या आइस से। और फायर डिज़ायर के लिए होता है और आइस हेट के लिए होता है। बॉय, ये क्यों कहा गया है पोइट ने कि बच्चा जो है बॉल के लाश से कुछ सीखेगा? इसलिए सीखेगा क्योंकि उसको जिम्मेदारी आएगी, उसे समझ में आएगा कि कोई चीज़ खोने का क्या अर्थ है और फिर साथ ही साथ खोने के बाद में उस चीज़ से उबरना कैसे है, ये भी वो सीख पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अंत में मिसेस पंफ्री कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत। ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि उनकी जो डॉग की रिकवरी है वो सर्जरी की जीत इसलिए कहती हैं क्योंकि वो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन वो मात्र 2 सप्ताह में ही ठीक हो गया। और साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए? तो साइंटिस्ट बनने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो है बिल्कुल फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और अच्छे के लिए जीतने की भावना होनी चाहिए। तो ये हैं आपके क्वेश्चन के आंसर जो आपका हाफ ईयरली पेपर था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।